साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। धर्म के नाम पर उत्तर प्रदेश के तथाकथित राम राज्य और पूरे देश भर से हिंसा की खबरें सामने आई। खास तौर पर बहराइच और बाराबंकी के वीडियो देखने के बाद नेशन जनमत के मन में 4 सवाल उमड़ रहे हैं जो तथाकथित धर्म के ठेकेदारों से जरूर पूछना चाहिए। पहला सवाल, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। मतलब इतनी जद्दोजहद के बाद, करोड़ों रुपए फूंकने के बाद क्यों राम मंदिर बनवाया गया और अब मथुरा और काशी के मंदिरों पर लड़ाई क्यों जारी है? क्यों पूरे देश भर में हजारों लाखों की संख्या में मंदिर बनवाए जाते हैं? अगर हिंदुत्ववादियों को भगवा किसी मुस्लिम के घर पर, मस्जिद के सामने, चर्च के ऊपर चढ़कर ही फहराना है तो फिर मंदिरों को लेकर के इतना झगड़ा और इतनी लड़ाई क्यों? दूसरा सवाल, बहराइच हिंसा में मारा गया तथाकथित हिंदुत्व का झंडावरदार जो एक मुस्लिम के घर की छत पर उनके धार्मिक झंडे को हटा करके भगवा लहराने की कोशिश कर रहा था, जब उसके घर की तस्वीरें सामने आती हैं तो मुझे गुजरात दंगों के समय हिंदुत्व के पोस्टर बॉय अशोक मोची का नाम याद आता है। इस तस्वीर को गौर से देखिए। गुजरात दंगों के समय यह हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बना था। वो बवाल खत्म होते ही हिंदू से फिर से मोची में तब्दील हो गया। किसी भी हिंदुत्व के ठेकेदार ने उसकी सुध नहीं ली। फिलहाल अशोक मोची अपनी दुकान पर जूता सिलने का काम कर रहा है। इन दोनों ही तस्वीरों को देखने के बाद एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जाति कुछ भी हो, धर्म का ठेका उस जाति और धर्म के कमजोर लोगों ने ही ले रखा है। बहराइच कांड में दोनों तरफ से, इस तरफ से रामगोपाल मिश्रा मारा गया, दूसरी तरफ से पुलिस ने जिनके एनकाउंटर करने का दावा किया उनमें सरफराज और मोहम्मद तालिब भी गरीब परिवार से आते हैं। मतलब दोनों तरफ से धर्म को बचाने का ठेका कमजोर घरों के लोग ही क्यों लेके रखते हैं? राम गोपाल मिश्रा का घर देखिए, फूस का छप्पर है, घर में ठीक से रहने को व्यवस्था नहीं है। यही हाल उस मोहम्मद हामिद के घर का है जिसके घर पर लगा धार्मिक झंडा राम गोपाल मिश्रा हटा रहा था। मतलब दोनों तरफ के रईसजादे घर पे बैठ करके मौज करेंगे, राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। सलम मणि त्रिपाठी जैसे पत्रकार से विधायक बने लोग नफरत बांटेंगे, लेकिन अपने घर परिवार के किसी व्यक्ति को ना तो धर्म बचाने के लिए दंगों की आग में झोंकेंगे, ना ही मूर्ति विसर्जन या कावड़ यात्रियों की भीड़ में शामिल करेंगे। महज उकसा करके अपनी राजनीतिक रोटियां ही सेकेंगे। अगर नेशन जनमत की यह बात गलत है तो दोनों तरफ से सड़कों पर उतरे लोगों का बैकग्राउंड चेक कर लीजिए। पुलिस दोनों तरफ से जिन लोगों को गिरफ्तार कर रही है उनकी भी पृष्ठभूमि देख लीजिए। कोई रिक्शा चलाता है, कोई ठेले पर काम करता है, कोई किसी दुकान में काम करता है। मतलब सभी बेहद गरीब परिवारों से आते हैं। और अगर जाति के एंगल से देखें तो उसमें भी समाज का जो वंचित तबका कहा जाता है, दोनों तरफ से दंगाइयों की भीड़ में वही आपको शामिल मिल जाएगा। अब तीसरा सवाल, किसी भी धर्मगुरु से धर्म का वास्तविक मकसद पूछो तो कहेगा मानसिक सुकून, दिमागी शांति। मगर किसी पुलिसकर्मी से पूछ करके देखो कि धार्मिक आयोजनों में, तीज त्योहारों में सबसे ज्यादा दिमाग का सुकून उन्हीं का उजड़ा रहता है। लगता है कि अब झगड़ा हो गया कि तब झगड़ा हो गया। खास तौर पर जब सरकारें किसी एक धर्म के लोगों को प्रश्रय देने लग जाती हैं तो स्वाभाविक तौर पर दूसरे धर्म के लोगों को चिढ़ा करके वो अपनी धार्मिक अभिव्यक्ति का प्रदर्शन करते हैं। बाराबंकी की घटना इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मस्जिद के सामने बकायदा गाली वाले गाने बजा करके, भगवा ध्वज फहरा करके
कौन से धर्म का मान सम्मान बढ़ाया जा रहा है। खैर, मेरा तो इस तरह के किसी भी धर्म में कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं, लेकिन जिन लोगों का है वो अपने दिल पर हाथ रख करके पूछें, क्या उनके धार्मिक होने की परिभाषा में दूसरे धर्म स्थल के सामने खड़े होकर के गाली गलौज करना, मां बहन की भद्दी भद्दी गालियों वाले गाने बजाना और दूसरे धर्म के लोगों को चिढ़ाना शामिल है। अमूमन हिंदुत्व के ठेकेदार सामने वालों पर सवाल उठाते हैं कि इस धर्म के लोग अपने धर्म के प्रति बहुत कट्टर होते हैं। काफी हद तक सहमत भी हो सकता हूं, लेकिन जब मैं गूगल पर खंगाल रहा था तो मुझे एक भी हाल फिलहाल की घटना नजर नहीं आई जिसमें मंदिर के सामने खड़े होकर के दूसरे धर्म के लोगों ने उनको चिढ़ाते हुए इस तरीके से गाली गलौज वाले गाने बजाए हों या मंदिर में लगा झंडा हटा करके अपने धर्म का झंडा लगा दिया हो। फिर जो लोग अपने धर्म को शांति प्रिय कहते हैं उनकी तरफ से ही इस तरह की बात सामने क्यों आ रही है। दरअसल इस तरह के दंगे करने वाले वास्तव में किसी धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि नफरतवादी राजनीति को बढ़ावा दे करके सरकारों के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि इस तरह की घटना में चाहे इस तरफ से कोई मरे या इस तरफ से, फायदा मौजूदा सरकार को अपने आप ही हो जाता है। राम गोपाल मिश्रा की मौत के बाद नेशन जनमत पूरी तरीके से आश्वस्त था कि अब निश्चित तौर पर दूसरे धर्म के किसी न किसी व्यक्ति का एनकाउंटर किया जाएगा, क्योंकि राजनीतिक तौर पर इसका लाभ भी तो लेना है। ये बात योगी राज में शायद ही किसी के लिए अचरज की बात होगी। तकरीबन सभी समझ रहे होंगे कि घर से उठा करके मार दिया गया होगा, क्योंकि योगी जी जाति और धर्म देखकर ही सख्त और नरम होते हैं। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, दोनों तरफ के धर्म के ठेकेदार कहते हैं हम धर्म की रक्षा के लिए ये काम कर रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि दोनों धर्मों के लोग ईश्वर और अल्लाह को सर्वशक्तिमान मानते हैं, तो फिर सवाल ये बनता है कि ये दोनों ही अपने अपने धर्म के लोगों को रोकते क्यों नहीं हैं, हिंसा में लिप्त क्यों होने देते हैं और हिंसा के बाद ऐसे ही किसी की गोली का शिकार होकर के मरने क्यों देते हैं। आखिर ये बात कब समझ में आएगी दोनों तरफ के धर्म के ठेकेदारों को कि गोली चाहे इस तरफ से चले या इस तरफ से, दोनों ही तरफ से मरेगा कोई ना कोई झोपड़पट्टी वाला ही। कुल मिलाकर के नेशन जनमत दोनों पक्षों के समझदार लोगों से अपील करेगा कि इनके धार्मिक एजेंडे में फंस करके अपने घर परिवार की रोजी रोटी भी संकट में मत डालिए। जिस समय मुसीबत में होगे कोई भी धर्म का ठेकेदार न बचाने आएगा न तुम्हारे परिवार का भरण पोषण करने। अंतोगत्वा तुम्हारी इस नफरत का खामियाजा तुम्हारे घर परिवार को ही उठाना पड़ेगा। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।